हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों ने कहावत सुनी होगी कि झूठ बोले कौवा काटे, है ना। झूठ बोलने से कौवा काटता है, या झूठ बोलना अपराध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए हमको अपने जीवन में। तो कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है, और विशेष रूप से जब हम इस संसार में रह रहे हैं और हर दूसरा व्यक्ति या हम हमारा जीवन भी हमें लगता है कि बिना झूठ बोले हमारा जीवन का अस्तित्व है ही नहीं, हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो कभी कभी मन में डाउट आता है, क्या पास्ट में ऐसा कभी होता था, ऐसे लोग होते थे कि बिल्कुल झूठ बोलते ही नहीं थे? क्या ऐसा संभव है या नहीं है? तो अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से उसको देखें या पिछले अपने वैदिक काल में देखें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, है ना। और उनकी ऐसा करने से, ऐसे बहुत सारे संत थे, बहुत सारे साधु थे, तो जीवन में कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। और उनकी सत्य बोलने से बार बार प्रैक्टिस करने से उनके मुंह में या उनकी जुबान पर इतनी शक्ति आ जाती थी कि जब वो कुछ उनके मुंह से अगर निकल भी जाता था तो वो सच हो जाता था। अगर उनके मुख से कुछ झूठ भी निकल गया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है सच बोलने की इतनी, अगर गलती से बाई चांस उनके मुख से ऐसा कुछ निकल गया, झूठ जो अभी तक नहीं हुआ है, तो वो सच हो जाता था। उसके बाद ऐसी घटना हो जाती थी। इतनी शक्ति आती है अगर उस आचरण का, उस सिद्धांत का हम पालन करते हैं अपने जीवन में, तो उससे शक्ति आती है। और वैदिक काल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में। युधिष्ठिर महाराज हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य का उन्होंने पालन किया, हमेशा धर्म का पालन किया। तो ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक सटल है, सूक्ष्म चीज है ये। कुछ बाहर से प्रैक्टिस करके हम ये सारी चीज़ों को लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। जब तक अपने जीवन में हम आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं लाएंगे, तब तक ये जो गुण है हमारे अंदर नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये संभव है जीवन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें, क्योंकि पहला वैदिक काल था और आज का जो जीवन है हमारा पूरा झूठ पर ही बेस्ड है। हमारी सोसाइटी, जो भी हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारी चीज किस पर बेस्ड है? झूठ पर बेस्ड है। हम पल पर झूठ बोलते हैं। इतनी हमें झूठ बोलने की आदत लग चुकी है कि अगर हमें पता है कि सच बोलने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुख से झूठ ही निकलता है। जैसे मान लो अगर हम किसी रास्ते में हैं और किसी का फोन आता है अचानक से कि कितने देर में पहुंच रहे हो, कि बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। आप वहां पर आधे घंटे में पहुंचने वाले हो, और अगर आप बोलते हो उसको कि मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, तो भी कुछ नहीं हुआ जा रहा। लेकिन फिर भी हमारे आदत ऐसी पड़ चुकी है कि हमारे मुख से क्या निकलता है? बस 1 सेकंड, बस 30 सेकंड, बस 2 मिनट। लेकिन लगने कितने? 10 मिनट। अगर आप उस व्यक्ति को बताओगे 10 मिनट लगने हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी हमारे मुख से क्या है? झूठ ही निकलता है। तो ऐसी हमें प्रैक्टिस हो चुकी है मैं झूठ बोलने की। तो ऐसे माहौल में, ऐसे संसार में अब क्या हम व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं? तो उसमें बहुत ही सोचना चाहिए हमको। तो हमें क्या करना है कि हमेशा सच बोलने का प्रयास करना है जितना हमारे लिए संभव है। और केवल एक्चुअली क्या होता है कि रूल फॉलो करने के लिए केवल उसको फॉलो नहीं करना है हमको, है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति की सेवा लगा गई मंदिर के बाहर जूता रखने के लिए, कि जो कोई व्यक्ति आएगा जूते यहाँ पे उतारेगा, उसके बाद आपको उसको मंदिर में भेजना है। तो उसने काम सेवा शुरू कर दी। तो जो भी व्यक्ति आ रहे थे, जूता उतारते थे शॉप पे और बाहर मंदिर के लिए अंदर प्रस्थान करते थे। अब एक लोग आए, एक फैमिली आई, तो वो अपने जूते चप्पल गाड़ी के अंदर ही उतार कर आए और वहां पर आ गए। उस व्यक्ति ने पूछा आपके जूते चप्पल कहाँ हैं? कि वो तो गाड़ी में है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे ऐसी आज्ञा दी गई है कि जो कोई भी जूते चप्पल लाएगा आपके पास उतारेगा, उसी व्यक्ति को आपको मंदिर जाने देना है। जो जूते चप्पल नहीं देगा आपको, उस व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देना है। तो आप क्या करो, अपने गाड़ी से जूते चप्पल लेके आओ और यहां पर उतारो, तब मैं मंदिर में आपको प्रवेश दूंगा। तो ये है रूल फॉलो करने के लिए, रूल फॉलो करना है। उसके पीछे जो भाव है वो हमने नहीं देखा। तो उसके पीछे भाव क्या है वो ज्यादा जरूरी है ना। भाव क्या है? जूते चप्पल उतार कर मंदिर में प्रवेश करना, ये भाव है। भले ही जूते चप्पल उसने गाड़ी में उतारे हैं या शॉप पर उतारे हैं, इतना मैटर नहीं करता। तो उसी प्रकार अगर झूठ बोलने से पीछे भाव क्या है ना, परिस्थिति क्या है, वो हमें देखना चाहिए। आज के माहौल में हमें व्यवहारिक होना है।
अगर झूठ बोलने से, थोड़ा झूठ बोलने से किसी व्यक्ति का भला हो रहा है या एक हायर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो थोड़ा बहुत झूठ हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने कसम खा रखी थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और कई बार हमें सुनने में आता है क्योंकि उन्होंने एक बार झूठ बोला इसीलिए क्या उन्हें नरकों की यात्रा करनी पड़ी। बट ऐसा नहीं था। क्या दिक्कत थी उसमें? क्योंकि भगवान ने बोला उनको कि आपको ऐसा बोलना है, लेकिन उन्होंने भगवान की वाणी में भी क्या किया? संदेह किया कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। बाद में उन्होंने बोला, लेकिन संदेह किया, इस वजह से क्या हुआ? उनको नरकों की यात्रा करनी पड़ी। तो संदेह होना, तो झूठ मतलब अगर हायर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है ना, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, एक हायर प्रिंसिपल होगा, एक लोअर प्रिंसिपल होगा, तो झूठ बोलना होगा लोअर प्रिंसिपल। कई बार क्या होगा? हायर प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा, तो हायर प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए लोअर प्रिंसिपल ब्रेक कर सकते हैं। जिस प्रकार जैसे मान लो हमें मूवी देखने जाना है ना, और अगर हम झूठ बोल के मूवी देखने जा रहे हैं तो क्या होगा? मूवी देखना लोअर प्रिंसिपल है, छोटा सिद्धांत है, और झूठ बोलना हायर प्रिंसिपल है। तो उस कंडीशन में हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसका हमें रिएक्शन लगेगा। लेकिन हम किसी अच्छे पर्पस के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, एक अच्छा पर्पस है, हायर प्रिंसिपल है, और झूठ बोलना लोअर प्रिंसिपल है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर व्यवहारिक जीवन में हमें देखना है तो ऐसा नहीं हमें बिल्कुल अटैच ही होना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं मुझे झूठ बोलना ही नहीं है। नहीं, अगर हमें आवश्यकता है, अगर कहीं हायर प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम झूठ बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें किस स्थान पर हायर प्रिंसिपल फॉलो करने के चक्कर में लोअर प्रिंसिपल हम ब्रेक कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि लोअर प्रिंसिपल फॉलो करने की जगह हम हायर प्रिंसिपल को ब्रेक कर दें। तो इन कंडीशन में हम झूठ बोलने से बच सकते हैं, और इन परिस्थितियों में हम झूठ बोल सकते हैं। ये हमने आज सीखा। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।